आखिरकार यहाँ पर सारा तेंदुलकर इतनी हंस क्यों रही थी, या फिर हार्दिक पांड्या के 3 विकेट्स लेने के बाद रोहित शर्मा का क्या रिएक्शन था, या फिर आज सूर्य कुमार यादव ने सेंचुरी पूरी करके किसको फ्लाइंग किस दी, या फिर यहाँ पर रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में इतने दुखी क्यों थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंबई वर्सेस हैदराबाद के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैच चालू होता है और जो अंशुल कंबोज आज एमआई के लिए डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने आते ही ट्रेविस हेड की भाई किल्ली तोड़ दी थी और साथ में वो सेलिब्रेट भी करने लगे थे। ऊपर से रोहित शर्मा ने तो उनको शाबाशी भी दे दी थी, लेकिन पीछे से अंपायर इशारा करते हैं नो बॉल का। मतलब भाई इतना बड़ा विकेट मिला, वो भी ब्लू जर्सी के खिलाफ, लेकिन वो मिला किस पे? नो बॉल पे। और इसे देख के एमआई के फैंस तो शॉक्ड हो ही गए थे, साथ में रितिका भी चौंक गई। लेकिन दूसरी तरफ भाई सारा तेंदुलकर तो इस पर हंस रही थी, लगता है वो सनराइजर्स हैदराबाद को सपोर्ट करने आई थी। फिर दूसरी तरफ से बुमराह ने फाइनली जाके एक विकेट निकाला और विकेट निकालने के बाद उनकी वाइफ ने उनके लिए तालियां तो बजाई ही, लेकिन साथ में हमें उनकी गोद में दिखाई दिए बेबी बुमराह, जिनका कि अभी तक फेस रिवील नहीं हुआ था, जो कि आज रिवील हो गया बुमराह के विकेट लेने पर। और फिर इसके बाद फिर से अंशुल कंबोज अपना तीसरा ओवर लेके आते हैं और उनके साथ अब की बार तो भाई इतनी बड़ी नाइंसाफी होती है, क्योंकि वो ट्रेविस हेड का एक बार फिर से विकेट निकाल देते हैं। लेकिन भाई वहां पर तुषारा उसकी इतनी आसान लड्डू कैच छोड़ देते हैं, जिस पर रोहित शर्मा का भी ये रिएक्शन था। आखिरकार भाई रोहित शर्मा को तो पता था ही कि ये कितना इंपॉर्टेंट विकेट था। भाई जो बंदा वर्ल्ड कप में आउट नहीं हो रहा था, इस बंदे ने उसको दो बार आउट तो कर दिया था, लेकिन फिर भी फाइनली उसका विकेट नहीं मिला था। आज तो भाई ट्रेविस हेड किस्मत का भंडार लेके आया हुआ था। बेचारे अंशुल को भाई ट्रेविस हेड का तो विकेट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन बंदे ने दूसरी तरफ से मयंक अग्रवाल को ही बोल्ड कर दिया और ये विकेट लेने के बाद तो उनका सेलिब्रेशन कुछ ऐसा था। बंदे ने तो भाई हाथ ही जोड़ लिए कि भगवान शुक्र है मुझे पहला विकेट दिला ही दिया। और फिर तो जब एसआरएच के विकेट्स गिरते जा रहे थे तो भाई हार्दिक पांड्या ने भी इस चलती गंगा में हाथ धो लिए, क्योंकि उन्होंने अपने एक ओवर में ही 2 विकेट निकाल के मैच में टोटल 3 विकेट ले लिए, जिस पर रोहित शर्मा ने भी उनकी कमर थपथपाई। उसके बाद एक पोल पूछा गया कि आखिरकार प्लेयर्स के पसीने सबसे ज्यादा कैसे छूटते हैं, जब वो हेड को फेस करते हैं बॉलिंग करते टाइम, या फिर वो बुमराह को फेस करते हैं, या फिर भाई मुंबई की ह्यूमिडिटी। तो इसमें सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं कि जब प्लेयर्स बुमराह को फेस करते हैं तो उनके पसीने सबसे ज्यादा छूट जाते हैं। और फिर जब सेकंड इनिंग में मुंबई की बैटिंग आती है तो ईशान किशन तो आते ही चल दिए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या का पता नहीं भाई क्या दिमाग चल रहा था। वो तीसरे नंबर पर नमन धीर को पता नहीं क्यों भेज रहे थे। उस बंदे ने आते ही भाई पावर प्ले में 8 बॉल खाली थी, जबकि ये दूसरी तरफ रोहित शर्मा पर प्रेशर भी बना रहा था और साथ में भाई पावर प्ले में रन भी नहीं बन रहे थे। और जब रोहित शर्मा पर प्रेशर बना तो अगले ओवर में पैट कमिंस को वो शॉट मारने गए और उस पर वो आउट हो गए, जिसे देख के बेचारी रितिका एक बार फिर से दुखी हो गई, क्योंकि पिछले कुछ मैचों से वो रन बना ही नहीं रहे हैं। और जैसे आज वो पैट कमिंस को जो शॉट खेलते हुए आउट हुए, वो पिछले एसआरएच के मैच में सेम टू सेम ऐसा ही शॉट पैट कमिंस के खिलाफ ही खेलते हुए आउट हुए थे। और उनका जो रिकॉर्ड पैट कमिंस के खिलाफ है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे कि थला फोरा रीजन होता है उनके नंबर 7 के लिए, आज भाई थला फोरा रोहित हो गया, क्योंकि उनके जो स्कोर कार्ड था आप उसमें ध्यान से देखें तो उनका आज जर्सी नंबर बना हुआ था, यानी कि 45। और फिर वो हमें ड्रेसिंग रूम में भी काफी दुखी दिखाई दिए, और जिसके प्रेशर के कारण रोहित शर्मा आउट हुए थे, यानी कि नमन धीर, जिसको कि पंड्या ने 3 नंबर पर भेजा था, वो भाई 9 बॉल खा के और 0 रन बना के आउट हुआ। मतलब जो उनका बैटिंग लाइनअप है, सूर्या, तिलक, निहाल वडेरा, टिम डेविड, ये क्या भाई हाथी की खिचड़ी खाने आए हैं? ये भी तो बैटिंग करने आए हैं, इनको ऊपर क्यों नहीं भेजते?
हर कोई भाई सुनील नारायण नहीं है कि नीचे से ऊपर जाएगा और रन बना देगा। पंड्या का भाई पता नहीं क्या दिमाग चलता है। और फिर इसके बाद पारी को संभाल लिया सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने, और उन्होंने तो भाई आखिरी तक विकेट ही नहीं पड़ने दिया। और फिर जब लास्ट में जीत के लिए 6 रन चाहिए थे और सूर्य कुमार यादव को अपना शतक पूरा करने के लिए 4 रन चाहिए थे, तो भाई बंदे ने छक्का मार के मैच तो जिताया ही और अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली, जिस पर सब ने उठकर तालियां बजाई और सबके मुंह पे स्माइल थी। लेकिन एक लौते रोहित शर्मा के मुंह पर ही स्माइल नहीं थी। लगता है वो अपनी परफॉर्मेंस को लेके खुश नहीं थे। पर सेंचुरी पूरी करने के बाद स्काई ने तो भाई फ्लाइंग किस दी, वो भी अपनी वाइफ को, जो कि उनके लिए स्टैंड्स में मौजूद थी।